अस्सलामुअलैकुम। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरी वीडियोस आए आपको फ़ौरन देखने के लिए मिल जाए। तो आज हम लोग जा रहे थे मरी और हम लोग जल्दी निकल गए थे, बस जल्दी सुबह उठे, नाश्ता किया और हम लोग मरी के लिए निकल गए। हमें वहाँ पे एक दिन स्टे करना था, लेकिन हमने फिर भी कहा कि हम जल्दी जाएं ताकि रास्ते में भाई ने बताया था कि एक दो पॉइंट्स हैं जो बहुत खूबसूरत है, वो हमें वहाँ लेके जाएगा। तो ये मरी के जाते हुए रास्ते में आया था शंग्रीला और पॉइंट था ये एक, यहाँ पर बच्चों का एक तरफ प्ले एरिया बना हुआ था और जब नीचे उतर के जाते हैं ना, ये देखिए ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज से भी जा सकते हैं। दो रास्ते हैं, एक ब्रिज वाला रास्ता है, एक दूसरा जो रास्ता है वो ज़्यादा इजी था, तो फिर हम लोगों ने वो चूज़ किया था क्योंकि मैं इस ब्रिज को देख के डर गई थी और मैंने कहा था मैं इससे नहीं जाऊँगी। तो फिर हम लोग दूसरे वाले रास्ते से गए थे, ये जो है ज़्यादा सेफ़ था। और जब हम नीचे जाते हैं ना तो नीचे वहाँ पर पानी है और बड़े बड़े पत्थर हैं और बीच में, यानी कि पूरे जंगलों के बीच में, वो इतनी खूबसूरत जगह लगती है। और मैंने ये पॉइंट जो है वो फ़र्स्ट टाइम देखा है और मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत खूबसूरत जगह थी। और यहाँ पर बच्चों ने, सबने बहुत इन्जॉय किया था। बच्चों ने तो काफ़ी स्विमिंग भी की और बहुत मज़े किया। और पता है यहाँ पर काफ़ी लोगों को मैं देख रही थी कि वो बारबेक्यू कर रहे थे और एक बारबेक्यू की भी मज़े की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी और उसके साथ ही खूबसूरत नज़ारे बस थे और मैं तो बस देखे ही जा रही थी और सब जगहों को इतने अच्छे लग रहे थे और इतनी सुकून था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल खामोशी और सुकून बहुत था। तो बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर एंजॉय किया है। बच्चों ने स्पेशली यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, ठंडे ठंडे पानी में इन्होंने खूब स्विमिंग की है। तो ऐसी जगहों पर तो जब भी जाएं आप लोग एक्स्ट्रा बैग लेके जाएं। तो हम तो था क्योंकि हमें स्टे करना था। उसके बाद हम लोगों ने इस पूरी जगह को बहुत अच्छी तरह से देखा और ऊपर भी यहाँ पे काफ़ी, जिसे कहते हैं, पहाड़ियों के ऊपर भी भाई लोग तो गए थे। मैं नहीं गई, छोटे बेटे के साथ रही मैं सेंटर में ही, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अल्लाह ना करे कहीं वो गिर नहीं जाए। और यहाँ पर भाई और दूसरा हमारा कज़िन भी था मोहम्मद, तो उनकी फ़ोटो शूट चल रहा था। तो ये लोग अपना अलग, अच्छा सब अपने अपना अलग अलग कर रहे थे। फिर एक साथ सारे मिल गए एंड में और फिर हम लोगों ने जो है नीचे जब सब आ गए थे ना, पहुंच गए थे, तो फिर वहाँ पे बच्चों ने और भाई ने, सब ने पानी में तो बहुत इंजॉय किया था, बहुत ही मज़ा आया था उस टाइम। तो हमारा प्लान है, हम लोग रहेंगे इंशाल्लाह हमें रहना है। और जो हम लोग जिस रिज़ॉर्ट जा रहे हैं वो भी शंगिला है, वो इंशाल्लाह मैं वहाँ का भी आपको पूरा दिखाऊंगी। और मौसम इस टाइम जो था वो गर्म ही था, बट ऊपर जब हम मरी पहुँचे हैं तो वहाँ पर थोड़ा अच्छा, मतलब हवाएं चल रही थी तो थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं लाइक सर्दी नहीं थी, नॉर्मल सा वेदर था बिल्कुल ही। और मरी के रास्ते में हूँ और आप पकौड़े नहीं खाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने तो भाई से कह दिया था हम ज़रूर खाएँगे, तो ये मज़ेदार से हमने पकौड़े खाए और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे अपने रिज़ॉर्ट पे। और यहाँ से भी व्यू बहुत खूबसूरत था, जैसे कहते हैं ना, पूरा रिज़ॉर्ट जो था वो भाई ने बुक करवाया था, तो बड़ा अच्छा था कि प्राइवेसी भी होती है, फिर जब बच्चों के साथ आता है इंसान वैसे भी चाहता है। और ये देखें, जैसे ही हम पहुँचे हैं ना, माशाल्लाह से उसी वक्त जो है वो बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। और ये मैंने बाकायदा वीडियो बनाई कि इतने मोटे मोटे बूंदें गिरना शुरू हो गई थी। तो भाभी ने कहा ये बड़ी मज़े की तेज़ बारिश होने वाली है और वाकई यही हुआ था। ये देखें, आप देख रहे हैं ये गिरना शुरू हो गए थे बूंदे और हम इतना खुश हो गए थे क्योंकि हम कराची वाले जो हैं बिल्कुल बारिशों को जो है तरसे हुए लोग होते हैं। बारिशें हो नहीं रही हैं हमारे पास, तो हम तो बहुत जैसे कहते हैं ना, खुश हो जाते हैं जब माशाल्लाह से बारिश हो तो। और ये देखें, ये हमारा रिज़ॉर्ट था। जैसे ही इंटर हो रहे थे, एक छोटा सा ये रूम था, यहाँ पर फ्रिज था और सोफ़ा वगैरह थे, लाइक लंच वगैरह नाश्ता वाश्ता करने के लिए, और आयरन स्टैंड था यहाँ पर। और ये डबल लिया था भाई ने, ठीक है, एक ये जैसे एक मास्टर बेड है, इसी के साथ एक छोटा बेड था बच्चों के लिए। और इसी तरह से ये हमारे पास 4 रूम आ गए थे, ठीक है। और फिर ये था, अच्छा जैसे ही हम इंटर हुए माशाल्लाह बच्चों ने अपने अपने रूम डिसाइड कर लिए थे कि कौन सा किसका रूम होगा। और यहाँ से देखें, हर तरफ से इतना खूबसूरत व्यू था ना,
हर तरफ से ही बहुत बहुत जिसे कहते हैं प्यारा व्यू था, और इतनी ग्रीनरी देखकर और इतना कितना सुकून मिलता है और इतना अच्छा लगता है। और वैसे ही जब आप फैमिली के साथ होते हैं ना, तो वो तो सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं बेस्ट टाइम होता है हमारे लिए। माशाल्लाह से बहुत जिसे कहते हैं सुकून था यहाँ पर, बड़ा मज़ा आया। और अगर अच्छे रूम्स मिल जाएँ, आप अच्छे होटल्स में हो ना, तो ये भी एक बड़ा सुकून होता है कि आपको सोने के मसला नहीं है और बहुत आराम से हैं। तो इस तरह देखिए हमारे पास इतने ज़्यादा रूम्स थे, तो बड़ा हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया है। और ये शाम के वक्त जब हम लोग आए थे, और उस वक्त आप ये देखें इतनी तेज़ जो है वो हवाएं चलना स्टार्ट हो गई थी। और ये देखें ये इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि मैंने अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़ लिया था कि ये इतनी तेज़ हवाएं थी। और बस इसके बाद ये जो बारिश शुरू हुई है, इतनी तेज़ बारिश, और इस वक्त जो हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी, और ये देखें ओले भी गिर रहे थे, ये हम लोग जमा कर रहे थे। उसके बाद चाय मंगवा ली थी रूम में ही, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते थे, वरना तो हमने सोचा था कि रेस्टोरेंट ही जाके चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे। लेकिन बारिश होने के बाद इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी और ऑन एंड ऑफ बारिश हुए जा रही थी ना, रुक ही नहीं रही थी। वरना हमने खाने का ऑर्डर दे दिया था और भाई ने कहा था कि खाना वहीं बैठ के खाएंगे। लेकिन एंड में जब बारिश रुकी ही नहीं, तो फिर हम लोगों ने कहा कि गाड़ी में जाके फिर भाई लेकर आ गए थे। रिज़ॉर्ट हमारा ऊपर था और जो इनका रेस्टोरेंट है वो नीचे साइड पर था। तो बस ये भाई ने मंगवाया था, पूरा चाइनीज़ मंगवाया था, कॉर्न सूप मंगवाया था, और फ्राइड राइस थे, मंचूरियन था, और चाउमीन था, और फ़िश एंड चिप्स, कढ़ाई, मतलब माशाल्लाह से बहुत खाना था। और यहाँ आके माशाल्लाह से खूब भूख भी लगी हुई थी, तो सब ने बहुत मज़े से खाना खाया। और खाना खा के मैं तो जल्दी सो गई थी, क्योंकि बारिश की वजह से बाहर नहीं जा सकते थे। और ये दूसरे दिन बिल्कुल सुबह हम 7 बजे उठ गए थे। 7 बजे उठने के बाद मैं बच्चों के साथ बाहर आ गई थी, और बच्चों ने फिर ये दिखाया, ये देखिए छोटा सा लेडी बर्ड। तो बहुत अच्छा इस वक्त वेदर हो रहा था, और मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं रात में जल्दी सो के सुबह ही उठूँगी और मैं यहाँ की खूबसूरत सुबह को एंजॉय करना चाहती थी। तो बस बच्चे भी उठ गए थे, तो फिर हमने कहा चलो हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा अपने रिज़ॉर्ट के बस करीब की जगहों पे घूमते, और उसके बाद हम लोग ब्रेकफ़ास्ट के लिए चले जाएंगे। और क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट नीचे रेस्टोरेंट में ही था, तो फिर हमने कहा वहाँ चले जाएंगे, तो पहले मैंने कहा यहाँ पे हम थोड़ा सा घूम लेते हैं। और ये सुबह जो थी बहुत बहुत खूबसूरत सुबह थी यहाँ की। और वाकई मुझे तो मौका मिलता है, मेरे पास टाइम होता है ना, तो मैं तो 3-4 दिन से पहले नहीं जाती। और मैंने भाई के सामने ऐसे ही बोला कि इतना मज़ा आ रहा है, तो उसने कहा नहीं एक दिन रुक जाते, हम कल चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है, हमें जाना है, हम सिर्फ 4 डेज़ के लिए ही थे, तो मैंने कहा नहीं हमें जाना है। उसके बाद फिर मैं बच्चों के साथ नीचे आई थी। अच्छा, यहाँ पर छोटे छोटे जैसे शेल्स जैसे थे, वो बच्चों ने बहुत सारे कलेक्ट किए। तो फिर वो पता चला कि वो उसके होते हैं, जो चरगोज़ों का दरख्त होता है ना, तो चरगोज़े जिसमें लगते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत से एक शेल जैसे बने हुए होते हैं। और उस पर फिर भाभी ने बताया कि बच्चे उस पर कलर वलर करते हैं, तो वो एज ए डेकोरेशन भी आप रख सकते हैं। तो ये नीचे काफ़ी गिरे हुए थे, तो बच्चों ने मुझे कहा कि आप हमें लेके चलें और हम वहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है हम चलते हैं। तो फिर हमने नीचे जाके वो काफ़ी कलेक्ट किए थे। तो बहुत मज़ा आया था यहाँ पर भी, और घूमते घूमते बस एंजॉय करते रहे। और ये देखें ये बच्चे नीचे जा रहे हैं, और इस टाइम जो है मेरा बेटा छोटा वाला सो रहा था, तो इसलिए फिर हम थोड़े रिलैक्स थे कि मुझे वो नहीं था। ये बच्चे तो इतने छोटे बच्चों के साथ डर लगता है, क्योंकि नीचे देखें तो आप साइड्स पे देखें तो बिल्कुल खाई होती है, नीचे बिल्कुल ही पहाड़ के ऊपर है, तो नीचे खाइयाँ होती है, तो डर लगता है। मैं बच्चों से बोल रही थी कि थोड़ा ख्याल करें। तो आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप लोग इस वाले पॉइंट पर आए हैं और आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो है दूसरी साइड पे मैं ज़्यादातर गई हूँ और इस वाले पॉइंट पर मैं नहीं आई थी। तो भाई हमेशा इसी पॉइंट पर आते हैं, तो उन्होंने बताया था कि ये बहुत अच्छा है और इनके रिज़ॉर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और इनके होटल्स भी बहुत अच्छे हैं। और इस दफ़ा हम भाई ने कहा कि तुम लोगों की वजह से मैंने इसे रिज़ॉर्ट लिया, क्योंकि बिल्कुल अलग है प्राइवेसी, और वो बहुत खूबसूरत, ऊपर से इतना खूबसूरत व्यू था और इतना अच्छा था, तो हम लोगों ने वहाँ पर बहुत एंजॉय किया। तो अभी देखें बस बच्चों के साथ मैं भी, और इस टाइम इतना अच्छा मौसम था, अच्छी मज़े वाली जो नहीं होती, हल्की हल्की सी ठंड हो रही थी। और उसके बाद हम लोग इनके रेस्टोरेंट आ गए थे, जिसमें था छोलों का सालन था, आलू का सालन था, और ऑमलेट था, पराठे थे,
और उसके अलावा ब्रेड थी और जैम था, बटर था, जूस थे, चाय। बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी बट खाना मज़े का था, टेस्टी था, तो हमने एंजॉय किया। उसके बाद बच्चों को ये नज़र आ गया प्ले एरिया, तो उन्होंने कहा हम प्ले एरिया चलते हैं। अच्छा, बच्चों की माशाल्लाह से इतनी अच्छी एनर्जी होती है, अभी वो लोग हुए और अभी वो भागते हुए ऊपर चले जाएंगे और मैं उनके पीछे हल्के हल्के जा रही थी। और इस वाले रास्ते से जाके काफ़ी ऊपर चढ़ना था। आप ये देख रहे हैं ना, हम काफ़ी ऊपर गए हैं, तो वहाँ पर ये प्ले एरिया था और बच्चे माशाल्लाह से बिल्कुल नहीं थके। और मैंने कहा अच्छा है, तो जितना पराठे खाए थे सारी कैलोरी जो है वो बर्न कर ली हमने। और उसके बाद तकरीबन थोड़ी देर के लिए हम लोग रहे थे, ज़्यादा देर मैं इसलिए नहीं रही क्योंकि छोटा घर पे सो रहा था। वैसे तो भाई था, लेकिन मैंने कहा अगर वो उठेगा वो किसी को तंग नहीं करे, तो मैंने बच्चों का जल्दी खेल लो, हम दोबारा आ जाएंगे और फिर हम चलते हैं। यहाँ से व्यू देखें आप, इस वक्त तो थोड़ा इतना क्लियर नहीं हो रहा था, नज़र नहीं आ रहा कैमरे में, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था। पूरा नीचे से ना पूरा शहर नज़र आ रहा था और छोटे छोटे घर, और बहुत खूबसूरत व्यू था। फिर उसके बाद मुझे बैक से एक रास्ता नज़र आ गया और ये आई थिंक इनके सर्वेंट्स क्वार्टर थे और उसके पास से एक शॉर्टकट था। तो मैंने कहा हम इतनी लंबा जो चल के आए हैं मैं नहीं जाऊँगी, और ये हमने देखा तो वाकई ये सिर्फ 2 मिनट्स का रास्ता था और हम अपने रिजॉर्ट पहुंच गए। और ये देखें, ये सर्वेंट्स क्वार्टर है और यहाँ से एक छोटा सा रास्ता जा रहा था और हम लोग फ़ौरन पहुंच गए नीचे। तो फिर हमने कहा हम नीचे चलते हैं, और नीचे जाने के बाद फिर जो लोग रह गए थे वो बाकी सब गए नाश्ता करने के लिए। उतनी देर में मैंने फिर थोड़ी सी पैकिंग वैकिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि रात में जो है बच्चे वहाँ पर पानी में खूब नहाए थे, तो वो वाले कपड़े और सारी चीज़ें आपको पता है जमा करने में भी टाइम हो जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें हमने की हैं। और उसके बाद क्योंकि हम लोग एक और बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर जा रहे हैं, भाई ने बताया था कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत वाइल्ड लाइफ पार्क है और जिसमें काफ़ी सारे एनिमल्स हैं और बच्चों का प्ले एरिया भी है। और फिर हमने कहा चलो हम लोग इस जगह पे चलते हैं। ये भी जगह पर मैं नहीं आई हूँ पहले, मैं इस जगह पे भी मैं इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और बहुत अच्छी लगी मुझे ये जगह। अभी मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। जैसे आप इंटर होंगे 3-4 जगह अच्छा यहाँ पे जगह जगह प्ले एरिया बने हुए हैं, तो ये भी नहीं है कि बहुत रश हो जाएगा। अगर लोग आएंगे भी तो इतना रश नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह पर बना हुआ है और यहाँ पर काफ़ी सारे एनिमल्स हैं। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। बच्चे तो जैसे ही उठे, बस हम लोग उतरे गाड़ी से और बच्चे तो भाग के चले गए थे प्ले एरिया अपने। और जिस वक्त हम लोग गए ना, उस वक्त वहाँ पे उनकी जो ऑफिसर्स की टीम थी ना, वो भी आई हुई थी। शायद वो एनिमल्स को चेक करने के लिए आते होंगे, तो वो सारे उसको चेक कर रहे थे। तो ये देखिए, ये सारी जगह पे इस टाइम तक जो है वो अब गर्मी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि तकरीबन ये 2 बजे का टाइम था और इस टाइम गर्मी शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले ही मुझे सामने वॉक करते हुए क्या नज़र आ गया मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं इतना खुश होती हूँ हमेशा से, लायन, टाइगर्स, इनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो अभी ये देखें कितना बिल्कुल हमारे सामने ही वॉक कर रहा था और बच्चे बिल्कुल जिसे कहते हैं साथ साथ चल रहे थे। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। और ये बिल्कुल देखें पास आ गया था और ये आवाज़ें भी निकाल रहा था। तो बच्चे साथ साथ चल रहे थे ना, तो अच्छा थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि बच्चे बिल्कुल इसके साथ साथ ही वॉक कर रहे हैं। और बच्चों ने 1-2 दफ़ा तो कोशिश की अपना हाथ भी अंदर डालने की, और ये तो देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल ही करीबी हैं हमारे, तो इसलिए ना बाकी सारे एनिमल्स को देखने में गई नहीं डर के। नीचे भाई ने बताया था कि और काफ़ी हैं, लेकिन मैं डर के नहीं गई क्योंकि बच्चे मेरे साथ आ रहे थे और फिर वो इस तरह से वहाँ तो ओपन थे, तो मैंने कहा अल्लाह ना करे कुछ हादसा होने से बेहतर है कि बंदा थोड़ा अवॉइड करे। तो बस ये फिर हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया था। वापसी में हमारा इरादा था कि हम लोग लेक व्यू पार्क जाएंगे, बट लेक व्यू पार्क जो है वो सैटरडे संडेज़ को बंद होता है आजकल गवर्नमेंट की वजह से। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इस्लामाबाद की लास्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द दोबारा आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।